आज विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल द्वारा पूरे देश में ये कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कर्नाटक के घोषणा पत्र में कांग्रेस द्वारा ये वादा किया गया कि अगर कर्नाटक में उनकी सरकार आती है तो वहाँ पर बजरंग दल को बैन किया जाएगा और बजरंग दल की तुलना पीएफआई से की गई, जिसको लेकर पूरे संगठन में रोष था। और हमें अपने केंद्र से आदेश था कि पूरे देश में 9 तारीख को आज मंगलवार है, कुमति निवार सुमित के संगी ऐसा करके हनुमान चालीसा के पाठ पूरे देश में आज आयोजित किए गए हैं। जैसा कि आप सबने देखा, सभी लोगों ने, शहर के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। हमने शहर के लोगों से अपील की थी कि अगर आपको लगता है कि बजरंग दल कुछ अच्छे काम शहर में करता है या देश में करता है तो आप सब एक मंच पर आएँ, हमारा साथ दें। और आज लोगों ने दिखा दिया मातृशक्ति की जिस तरह से आज उपस्थिति रही है, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और शहर के सभी लोग जो यहाँ पहुँचे हमें समर्थन देने। दूसरा, मैं आपके माध्यम से भी जो ये लोग राजनीति कर रहे हैं उनको चेता देता हूँ कि कर्म भूमि कैथल, जन्म भूमि जींद, सांसद कहीं और से, प्रभारी कहीं और के, और वहाँ जाकर जो घोषणा पत्र में कहा गया कि बजरंग दल को बैन कर देंगे, मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूँगा कि इसका पौराणिक नाम कपिस्थल है। यहाँ से आप राजनीति की शुरुआत करते हैं, राजनीति में आपका दबदबा रहता है। जिन लोगों ने आपको बताया आज आप उनको कहते हैं कि आप बैन कर देंगे, तो एक कपिस्थल है, इसका जवाब देना अच्छी तरीके से जानता है। तो प्रभारी जी अपनी विधानसभा जरूर संभाल लें, ऐसा ना हो कि प्रभार कहीं और का हो और विधानसभा हाथ से चली जाए। आज की हनुमान चालीसा उनकी मति जो कुमति हो गई है उसमें सुधार ला पाएगी? देखिए, जैसा आपने प्रश्न किया वैसा ही मेरा जवाब है। हम किसी राजनीतिक दल को कभी सपोर्ट नहीं करते। हमारा विचारधारा को लेकर हमेशा से ही एक वारा है कि जो देश की बात करे, जो धर्म की बात करे, हम उसका साथ देंगे। अब जो देश धर्म की बात करते हैं हम उसका साथ देते हैं, आप कीजिए हम आपके साथ हैं। लेकिन जिस तरह के वादे आप लोगों से करते हैं तो इनकी मति मारी ही गई है। इसीलिए आज हमने कुमति निवार सुमित के संगी, जो उनकी मति खराब हो गई है, प्रभु हनुमान जी के चरणों में खड़े होकर हमने प्रार्थना की कि उन्हें सद्बुद्धि दे, उन्हें सदगति दे, ताकि वो ऐसे काम करने छोड़ दें। कार्यक्रम को कितना ज़रूरी मानते हैं एक आम आदमी की ज़िंदगी में, धार्मिक जो इस तरह के आयोजन रहते हैं? देखिए, ये कोई कार्यक्रम नया नहीं है। ये तो हमारे मन में, हमारे दिलों में, हमारे घरों में हर मंगलवार को हनुमान चालीसा, मुझे लगता है कोई एक ऐसा हिंदू होगा जिसके घर में हनुमान चालीसा का पाठ ना पढ़ा जाता हो। हर बच्चे को हनुमान चालीसा का ज्ञान है। लेकिन जो इस धर्म के नाम पे जो कुछ गंदी राजनीति हमारे देश में चल पड़ी है, एक छोटे से एक विधानसभा चुनाव कर्नाटक के अंदर होने जा रहे हैं, उस चुनाव की इतनी लालसा कि उन्होंने अपने घोषणा पत्र में, जो मैं कहता हूं कि हमारे रोम रोम में समाया हुआ है, कि उन्होंने कहा कि हम इस बजरंग दल को बैन कर देंगे। मैं तो एक बड़ा छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते एक बात कहना चाहूँगा कि पिछले 70 साल में तो ऐसा नहीं कर पाए, और अगली उनकी 10 पुश्तें भी आ जाएं तो इस बजरंग दल को बैन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बजरंग दल की जो बेसिक रूट्स हैं वो हमारे धर्म से रिलेटेड हैं। हमारे धर्म को बढ़ावा देना, हिंदू धर्म की रक्षा कैसे हो, और आज जिस धर्म पर जिस हमारा देश टिका हुआ है, आज उस आस्था को मिटाने की जो कोशिश की जा रही है उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। और आज उसी के फलस्वरूप आपने देखा होगा कि हनुमान चालीसा का पाठ यहाँ रखा गया था। किसी को पर्सनल मैसेज नहीं दिए गए थे, फिर भी इतने हज़ारों की संख्या में महिलाएँ, बच्चों ने, सब ने मतलब जो है ना पाठ पूजा की और सब ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। तो एक बहुत बड़ा उनके लिए संदेश है और ये उनके लिए आगाह करने वाली बात है। अगर इस चीज़ से वो छेड़छाड़ करेंगे तो उनके जो फल होंगे वो खतरनाक ही होंगे। गोपाल जी, क्या कार्यक्रम था और लोगों में उत्साह था? मैं जिस स्थान पर हमने ये कार्यक्रम किया है उसकी महिमा बताता हूँ। उस महिमा में ही सारा सार आ जाएगा। जिस स्थान पर हम खड़े हैं यह हनुमान जी का सिद्ध स्थान है। महाभारत काल में इसी स्थान पर ही अर्जुन जी का रथ खड़ा हुआ था और रथ के ऊपर हनुमान जी कपिध्वज के रूप में विराजमान हुए थे। वो कपिध्वज यहाँ लगने की वजह से ही हमारे शहर का नाम कपिस्थल पड़ा। हमारे शहर का पौराणिक नाम कपिस्थल है। इस जगह की और इस स्थान की महिमा यह है कि यहाँ कोई भी सच्चे मन से अरदास लेके आता है वो पूरी होती है। इसके साथ साथ यहाँ से गया कपिध्वज, जो कपिध्वज ध्वज इस मंदिर से लेकर अपने घर या प्रतिष्ठान पर लगाता है, तो उस घर की, उस प्रतिष्ठान की स्वयं हनुमान जी रक्षक बनते हैं और उस स्थान की रक्षा करते हैं। और आज जितने भी, इतनी उम्मीद से ज़्यादा लोगों का यहाँ आना ये स्पष्ट करता है कि हनुमान जी में और हमारे शहरवासियों में हनुमान जी के प्रति बहुत बड़ी आस्था है और ये आने वाले समय में और आस्था और बढ़ेगी। धन्यवाद।